एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम काटेंगे ये छोटी सी बच्ची के बाल। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बाल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमको उसे शॉर्ट हेयर काटने हैं आज फिर से। तो आज हम फिर से काटेंगे छोटे बच्ची के बाल। तो इस बच्ची के बाल काफ़ी छोटे थे और कंधे से काफ़ी ऊपर, हल्के से ऊपर थे, कंधे तक ही थे। पेरेंट्स ने बोला कि हमें इसके बाल हल्के से शॉर्ट करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कान के नीचे आना चाहिए। अब मैंने सोचा कि मैं अब काटूँ तो कौन सी कट जो नीचे भी आना चाहिए और थोड़ी सी कट भी दिखना चाहिए बोल रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसकी कोरियन स्टाइल में कट काटते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कट काटना। तो मैंने क्या किया, पीछे से दो भागों को पार्टीशन कर लिया, दो भागों में बालों को, और फिर उसको बराबर भाग इसमें काटने लगी। बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बराबर उसको काटते जा रही हूँ और उसे बस कटिंग करते जा रही हूँ और थोड़ा सा हल्का सा उसे ट्रिम भी करते जा रही हूँ बीच से। बाद में मैं ट्रिम भी करूँगी अच्छे से उसे बीच से, और बराबर उसको लेते हुए ऐसे कट करते जा रही हूँ और बीच में ट्रिम भी करते जा रही हूँ। तो आपको भी वैसा ही करना है, बिल्कुल छोटे से। आप इससे किसी भी कोई भी इस पर काट सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप की लड़कियों पे किसी भी एज काट सकते हैं। काफ़ी अगर बड़े बाल भी है तो उसको छोटा जिनको करवाना है वो भी आप इनको काट सकते हैं उन पे, और काफ़ी छोटे बालों पर भी इसको काट सकते हैं। ये सबके बालों पे बहुत डिफरेंट टाइप की दिखती है, अलग अलग टाइप की। तो आप देखते रहिए इस कट को। फिर मैंने बाद में दूसरे बालों में भी ऐसे ही करा है। फिर थोड़ा सा पार्टीशन लिया, नीचे वाले बालों को मिलाते हुए उसको मैं काट रही हूँ। नीचे वाले बालों को मिलाते हुए आपको इसका कट करना है, वरना ये कटिंग अगर आप ऊपर से काटने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री एंगल में, तो ये कट आपको ऊपर नीचे दिखेगी। लेकिन अगर नीचे वाले बालों से मिलाते हुए हम उसको काटेंगे तो वो काफ़ी कट बराबर और नीचे से घुमावदार दिखेगी। जब भी बच्ची अपने बालों को धुलेगी तब भी वो कट बिल्कुल उभर के आएगी, और बाद में कंघी करने पर भी वो कट काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो आपको नीचे वाले बालों को लेते हुए ज़रूर चलना है, बीच बीच से उसको ट्रिम भी ज़रूर करते हुए चलना है। तो देखते रहिए इसी ये कटिंग की सबसे अच्छी खास बात यह है कि बढ़ने के बाद और भी सुंदर दिखती है। इसका जो लुक आता है बहुत ही सुंदर आता है। बढ़ने के बाद ये कट स्टेप टाइप में दिखने लगती है, हल्की हल्की, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। फिर से मैंने वही बाल लिया ऊपर से और फिर उसे कट करती गई। फिर से उसे वैसे ही तरीके से कट करना है जैसे मैं अभी कर रही हूँ, और वो कट नीचे हुए बालों को लेते हुए करना है। तो फिर मैंने बाल लिया और उसे कट किया। ऐसे ही हम हर बालों में यही सेम प्रोसेस करते जाएंगे। ये कट करना आसान है, आप भी इसे कर सकते हैं, और ज़रूर बिगिनर्स लोग तो ज़रूर इसे कर सकते हैं। छोटे बच्चों के बालों में कट बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं सभी छोटे बच्चों के बालों में तो नहीं, पर जिनको मुझे लगता है कि करना चाहिए, मैं ज़रूर इसे ट्राई करती हूँ और अलग अलग स्टाइल में इसको काटने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, इधर के भी बालों को ऐसे ही लेंगे और उसे प्रॉपर तरीके से कट करेंगे। ज़्यादा भी हमें छोटी लेंथ नहीं करनी है, सब नीचे वाले बालों को मिलाते हुए कट करना है इसे। इससे मशीन भी काफ़ी अच्छी लगेगी। अब देख रहे हैं कि जो उसके बाल जो बाद में कट रहे हैं, मैं साइड से थोड़ा ऐसा लॉन्ग में काट रही हूँ और बीच से थोड़ा शॉर्ट में काट रही हूँ। तो जो साइड से जो बाल लॉन्ग में काट रही है वो बाल जो है वो सामने आ जाएंगे। तब बच्ची के बाल जो सामने से कटेंगे तो वो कट में बाल सामने से उसके दिखेंगे। तो देखिए, जब मैं सामने से बाल काटना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उसी लेंथ को ले रही हूँ, पीछे वाली लेंथ को थोड़ी सी, और वहाँ से प्रॉपर उसको लेते हुए काट रही हूँ। तो ऐसे में वो प्रॉपर कट दिखेगी भी और सामने वाली लेंथ भी अच्छे से कट जाएगी। तो ये सामने वाली लेंथ को मिलाते हुए मैं थोड़े बाल जो कट चुके हैं उसको भी लेते हुए बालों को मैं पकड़ के काट रही हूँ। तो आप इसी को देखते रहिए, यहाँ से ये कटते जा रही है। फिर सेकेंड पार्ट में भी हमें ऐसा ही करना है, थोड़ी सी पीछे वाली लेंथ को लेकर हमें ऐसे ही काटना है। अभी तो मैं बच्ची के बाल दोनों साइड से बराबर काट रही हूँ क्योंकि उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन ऐसी भी होती है कि एक साइड से छोटी भी रहती है कट और एक साइड से बड़ी रहती है। जिस साइड से हम भांग निकालते हैं उस साइड में छोटी और उसके अपोजिट साइड में बड़ी, तो वो भी काफ़ी सुंदर दिखती है। लेकिन इसके बाल उतने बड़े नहीं हैं जितने
उस लायक के वो कट दिखे, इसलिए मैं बराबर ही कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब मैं बाद में उसे तिरछी भाग निकाल के अगर मैं उसे देखूँगी तो वो दोनों कट समान ही दिखेगी, मतलब एक साइड से हल्के से बड़े दिखेंगे और एक साइड से छोटे दिखेंगे, तो वो भी काफ़ी सुंदर दिखता है। जब मैं इसको बाद में मैं करके देख रही थी तो ये बच्ची की 2 चोटियाँ थोड़े छोटे पोनी में हो रही थी, तो ये चोटी भी बना सकती है बच्ची सामने से। मैंने इसके माथे से कट नहीं किया क्योंकि उनको माथे पे बिल्कुल कट नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, मैं सामने से दोनों को मिलाते हुए ज़रूर कट कर रही हूँ। ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, मिलाते हुए हमेशा कट करनी चाहिए सामने से, ताकि दोनों हिस्सा बराबर दिखे। और इन केस कभी हमको साइड से कट करना है तो उसमें बराबर नहीं भी रहा तो चलेगा, क्योंकि उसमें हमको एक साइड से ज़्यादा दिखाना रहता है और एक साइड से कम दिखाना रहता है। तो अब बच्ची का फाइनल रिजल्ट हो चुका है, कटिंग हो चुकी है, तो मैं कर रही हूँ इस पे, इसके बालों पर ब्लो ड्राई। अब ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट।